वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निहायत ही खुशी के साथ मैं इजहार करना चाहता हूँ कि विजन पब्लिक स्कूल का जो एनुअल फंक्शन प्रोग्राम, सेकेंड एनुअल फंक्शन प्रोग्राम का जो इनाकाद किया गया है, इससे पहले प्रोग्राम में भी मैं आया था। उसी वक्त मुझे इस स्कूल का परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा जो आइडिया लगा। इस स्टेज पर जो ड्रामा पहला फंक्शन में मैंने देखा था, और आज जो छोटे छोटे कंसर्ट के जरिए बच्चों ने जो अपनी इजहार ख्यालात हम तमाम गार्जियन के सामने पेश किया, हमारे देश के सामने पेश किया, ये इस बात की निशानदेही है कि इस स्कूल का फ्यूचर यकीनन अल्लाह ताला ने चाहा तो हर शहर में एक ऐसा नाम से लोगों को दिलो दिमाग में रहेगा कि विजन पब्लिक स्कूल न सिर्फ तालीमी मामले में आगे है बल्कि डिसिप्लिन के मामले में भी उनके बच्चों हम समझते हैं कि दूसरे स्कूल के मुकाबले काफी अच्छा है। ये मैं यहाँ पर देखकर जो कुछ भी मैंने देखा है, छोटे बच्चे को तरबियत देना ये हर किसी टीचर के बस की बात नहीं। इस स्कूल के तमाम टीचरान, तमाम उस्ताद को मैं धन्यवाद मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अपने बच्चों को इस ड्रामा के जरिए जो तरबियत दिया है, यकीन आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम देते होंगे। मैं अहमदसोर शहर के तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं, खुदा के लिए आसपास के जो इलाका मुस्लिम इलाका है, इस स्कूल का तालीम हासिल करने के लिए अपने बच्चों को भेजकर न सिर्फ स्कूल के तमाम मैनेजमेंट को बल्कि मैं सुल्तान साहब मरूफ के साहबजादे जनाब जावेद साहब ने जो इस स्कूल का जिक्र इदारा से लेकर इस स्कूल को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, मैं उनको भी दिलों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बोलने की बहुत सारी बातें हैं, यहाँ तमाम माता बहनें जो गार्जियन हजरात यहाँ पर मौजूद है, वो तमाम गार्जियन से मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूँ कि अब हम पीछे नहीं है। आज से 10 साल कबल जो अहमदसोर शहर में तालीमी मामले में हम जरूर पीछे थे, लेकिन आज ये साबित करता है कि हर वो माँ बाप, चाहे उनका औकात लखपति हो या 5 या कुछ औकात हो या ना हो, लेकिन अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे, ये हम मुसलमानों के लिए बड़ी गलत की बात होगी। आज हम मुसलमान को जो लोग कहते हैं कि टायर बनाने वाला, पंक्चर बनाने वाला है, आज वो झुठला रहे हैं। आज देख रहे हैं कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम बच्चियां, खासकर मुस्लिम बच्चियां बहुत आगे बढ़ रही तालीम के मामले में। बहुत सारी बातें हैं, आइंदा इंशाअल्लाह जब कभी मौका मिलेगा तो मैं आपके सामने आऊंगा। यही बोलकर मैं अपना तकरीर खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Encouraging for the teachers as well as the students. I would like you, sir, to do a favor for us. Please distribute the award for the best academic performance. The best academic performance. The first is, this row is Muhammad Al-Tamash with 94.22%. Playgroup Muhammad Al-Tamash. Please come on the with 98.50%. LKG Arhana, you please get ready and come on the stage. कि बच्चों को encouragement मिले. Thank you parents. KG and UKG.
शाम कहे सुभान अल्लाह, खुशी मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह, हर पल बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह मेरा प्यारा है, सबसे न्यारा सबसे प्यारा है। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। Now, I would like to call on stage Mustaq Ahmad Sahab, Nazim, Jamaat-e Islami Hind, Paschim Bardhaman. Assistant teacher to Sir, please come on the stage to say a few words to our students and teachers. Teacher. Present in the program, guardians, the director of Vision Public School, and the teachers and lovely children. I have come here for the first time in the program of this school, and I am very much impressed by the performance of the children, prepared by the dedicated teachers of the Vision Public School. If the children are called the visionary children, the children of Vision Public School, children seem to be visionary. May Allah make them visionary. Guardians are also visionary, so they have sent the children to this institution. And I think that if the performance played, shown on the stage, if this continues, this trend will make them really visionary for the world. Everyone nowadays says that our son, our daughter may be, might be, must be visionary and top of the world. But there must be a vision in the life for that. And the programs performed by the Vision Public School children, because the name, this may be called as ittifaq, chance, that the name of the school is Vision Public School. And I am very happy and very confident to say that the children are visionary and the guardians are also visionary, because they are sitting here very calmly and peacefully to see the performance of their children. I think that here as a whole, the program, the children performed here, behind that there was a message that the Creator, if you say that Allah is one, most of the people may be confused. They are saying Allah is one. In my opinion, I might be wrong. We should start to say that the Creator is one. For the whole world, for the whole human beings, Creator is one, and we must pursue for that. Who is the Creator? If you become an engineer, doctor, professor, there are two types of these literary men. There are two types of human beings, and both are maybe on the same post, maybe on the same place, but there is a much difference between them. A professor who does not know who is his creator, an engineer who does not know who is his creator, her creator, but the another category of engineers and professors who knows, they know who is their creator. This is the difference. Vision Public School, inshallah, will go and is doing the difference, that who is the creator. Vision Public School, inshallah, will create the professors, engineers, and whatever you may call that on the top of the world, that being the professor, being the doctor, being a good human being, you may, but the real identity of a man is that he must know who is the creator of this world and who is administrating the world, the earth. But
once again I would like to repeat in short that the man is not the real man. The man may be called the incomplete man, because if they don't know, they may be PhD holders, they may be master degree. If they don't know who is the creator of this universe, it means he is incomplete professor, incomplete PhD, incomplete doctor. But Javed Sahab, director of the Vision Public School, is really doing very well in making aware the children from the very childhood that apart from being professor, doctor, or whatever you may call, that they must know who is the creator. Your child, I would like to convey a small message to the guardians. My dear guardians of the children, your child, you have a vision because your child is in the Vision Public School. If your child knows Allah, knows the Creator, it means your education is complete. If after having each and everything in the world, if your child does not know who is their creator, who is the creator of this world, your child is incomplete, you are incomplete, their education is complete. May Allah make their education complete in the Vision Public School. Thank you very much. Alhamdulillah. LKG Arhan Ayub. Arhan Ayub, LKG 99.20%. Afia Asif of class 1. Afia Asif of class 1. Please come. Hussain Mayer of class 2, get ready. Please applaud for them. Please give a big clap for him. Thank you, Gazan. Next we have Abu Uzair to please say a few words to our students and parents present here. Children, please be quiet. Maintain the... बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, इसने हमें और आपको पैदा किया, तमाम ज़िंदगी की ज़रूरत फराहम किया और हमें अपना बंदा बनाया। सामीन कराम, मैं पिछले 2 साल से पिछली बार भी आया था और आज भी यहाँ आया हूँ। पिछली बार भी मैंने तमाम प्रोग्राम का मुशाहिदा किया था और आज भी देखा। इन दोनों प्रोग्रामों को देखने के बाद मुझे इस बात पर इत्मीनान हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह विजन पब्लिक स्कूल एक ऐसे मंजिल की तरफ रवा दवा है जिसका मकसद है हिंदुस्तान को ऐसे शहरी से नवाजना जो अपने मुल्क को हर लिहाज से आगे बढ़ा सकें। आप और हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस्लाम में तालीम पर कितना जोर दिया गया है और इस बात की तालीम दी गई है कि अपने बच्चों को दुनिया और दीन दोनों के तालीम से आरास्ता और संवारो। अल्लाह का शुक्र है, विजन पब्लिक स्कूल इस मामले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से प्रोग्राम में बच्चों ने परफॉर्मेंस किए, जिस तरह से नन्हे बच्चों ने अपने प्रोग्राम को पेश किया, तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने किरदार को निभाया और जो बातें जो मैसेज उनके नज़रिए से पेश की गई, तो उसमें तौहीद का तसव्वुर, एक अल्लाह का तसव्वुर और तमाम बातें आपके सामने आई। ये जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं, अभी इस बात की बहुत ज़रूरत है कैसे तालीम याफ्ता तबका आगे आए जो मुल्क की सही रहनुमाई करे। आज एजुकेशन के नाम पर जो बच्चे निकलते हैं, उनका किरदार कैरेक्टर क्या होता है उसे भी यहाँ पेश किया गया।
तो ये इस बात की कोशिश हो रही है यहाँ से ऐसे बच्चों को निकाला जाए जो अच्छे डॉक्टर, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे टीचर बने और साथ ही साथ फिर एक जानकार भी बने, ईमानदार भी बने, उससे मुल्क मिल्लत सबों को फायदा हो। तो इस सिलसिले में विजन पब्लिक स्कूल के तमाम असातिज़ा कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छे ढंग से तालीम और तरबियत कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप जो गार्जियन यहाँ पर आए हैं, बड़ी खुशी होती है कि तमाम गार्जियन यहाँ पर आते हैं और पूरे प्रोग्राम में मौजूद रहते हैं। ये बड़ी हौसला बात है और इसलिए जरूरी है कि आपको अपने बच्चों से भी मोहब्बत है, आपको इस बात की फिक्र है कि हमारे बच्चे की तरबियत कैसे हो। सिर्फ तालीम ही काफी नहीं है, बल्कि तालीम के साथ साथ तरबियत भी होना जरूरी है। इस्लामिक एक्टर, इस्लामिक किरदार, इस्लामी उसूल और ऐसे तमाम आप बच्चों में अभी से पैदा किए जा रहे हैं जिससे मुल्क मिल्लत का नाम रोशन होगा। तो ये मेरी हाजिरी यहाँ पर हुई है, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पर आकर के इन तमाम बातों को देखने का मौका मिला। और मैं आप गार्जियन हजरात का, असातिज़ा कराम का, टीचर्स का और फिर विजन पब्लिक स्कूल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इस तरह से हमारे नौजवानों के तालीम तरबियत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों अमल की तौफीक दे। हमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Asad, get ready. Please encourage him with a clap. Clap for him. Thank you. Next, class 6, Akif Waliullah. Class 6, Akif Waliullah. Class 7, Muhammad Ayad Ansari. Please come on the stage. Your claps will encourage these students to do better. Thank you very much. बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। सिखाया इंसानों को जीने का, अपना कायद अपना रहबर है सालार मदीने का। वो जिसने असलूब सिखाया इंसानों को जीने का, अपना कायद अपना रहबर है सालार मदीने का, है सालार मदीने का। कहने से फिर क्यों शर्माए, हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। सबसे बेहतर उम्मत हमको फरमाया कुरान ने, जज्बों से सरशार किया है जज्बाए ईमान ने। सबसे बेहतर उम्मत हमको फरमाया कुरान ने, जज्बों से सरशार किया है जज्बाए ईमान ने, जज्बाए ईमान ने। तूफानों से क्यों घबराए, हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। गुलामी के सब काटे जंजीरों को तोड़ दिया, डट के हर जालिम के आगे जुल्म का धारा मोड़ दिया। गुलामी के सब काटे जंजीरों को तोड़ दिया, डट के हर जालिम के आगे जुल्म का धारा मोड़ दिया, जुल्म का धारा मोड़ दिया। कसरे इस तबदाज गिराए
से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। और दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है। तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। और दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है। तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। मजबूरों दर गोर वजूदे जंगो नंगो नाम दिया, रिश्तों को तकदीस अता की शर्म हया इनाम दिया। मजबूरों दर गोर वजूदे जंगो नंगो नाम दिया, रिश्तों को तकदीस अता की शर्म हया इनाम दिया। शर्म हया इनाम दिया। अपनी गैरत बहने माए हम एक जिंदा कौम है। तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है। तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। और दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है। तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। जंगल की तहजीब तमद्दुन को हमने तब्दील किया, दर्स मोहब्बत से दुनिया को जन्नत की तमसील किया। जंगल की तहजीब तमद्दुन को हमने तब्दील किया, दर्स मोहब्बत से दुनिया को जन्नत की तमसील किया। जन्नत की तमसील किया। हमने दी पुरअमदाए हम एक जिंदा कौम है। तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है। तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। और दुनिया को बदलाए हम एक जिंदा कौम है। तर्ज अमल से ये दिखलाए। Children, I hope you all notice मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने देखा कि the sequence and the way they were acting, each and every one, it was a very good group performance. Now, I would like to call Dr. Khalid Khan. I would like to call Dr. Khalid Khan, PhD JNU Assistant Professor of Qadi Nazrul Islam, Churulia, to please come on the stage and say a few words for the encouragement of our students as well as teachers. Sir, Dr. Khalid Khan Sahab, please come on the stage. सबसे पहले मैं अपनी शुक्रिया अदा करता हूँ विजन पब्लिक स्कूल और ख़ासकर जावेद साहब का मुझे ये मौका फराहम करने के लिए। जहाँ तक बात एजुकेशन की है, क्योंकि जब विजन पब्लिक स्कूल की बात हो रही है Children, please be quiet. स्कूल या इसके टीचर्स और मैनेजमेंट एक जाहिर सी बात है एक मकसद को लेकर चल रहे हैं, वो है तालीम का मकसद, एजुकेशन का मकसद। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स को देखेंगे, किसी भी समाज की तरक्की के लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है: हेल्थ, एजुकेशन और उस समाज में आमदनी। एजुकेशन का रोल बहुत लिहाज से काफ़ी ज़रूरी है। और जब बात मुसलमानों की होती है और हिंदुस्तान में मुसलमानों की होती है तो इसका रोल और भी ज़्यादा ज़रूरी दिखता है, क्योंकि हमें पता है कि आज से ठीक 30 साल पहले 2005 में सच्चर कमेटी रिपोर्ट आया, जिसमें ये बताया गया कि हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे इंडिकेटर्स में वो दलितों से भी पिछड़े हुए हैं। सच्चर कमेटी रिपोर्ट का एक फोकस एजुकेशन भी था। इसके बाद रिसर्चर्स लोग एजुकेशन को या बाकी तमाम इंडिकेटर्स में मुसलमानों की हालत को समझने की कोशिश किए और आज हम 2025-26 में खड़े हुए हैं। अगर आप लेटेस्ट डेटा की भी बात करें, जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो ये दिखाता है कि आज भी मुसलमानों का परफॉर्मेंस, मुसलमानों की हालत एजुकेशन में, खासकर हायर एजुकेशन में बहुत नहीं सुधरा है। मिसाल के तौर पर अगर 100 लोगों में आप ये देखेंगे 1823 हायर एजुकेशन में, खास करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में
18 से 23 की उम्र में के बच्चों को अगर आप देखें तो सिर्फ मुसलमानों के सिर्फ 15 बच्चे, 100 में 15 बच्चे हायर एजुकेशन जाते हैं, जबकि ये तादाद हाई कास्ट हिंदूज का 40 से ऊपर है। तो ऐसे हालत में विजन पब्लिक स्कूल और इस तरह के तमाम स्कूल्स की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि स्कूल ऐसे बच्चे तैयार करते हैं जो हायर एजुकेशन में इस गैप को पूरा कर सके। इसके साथ साथ एक स्कूल के लिए जो सबसे अहम होता है, एक और रिपोर्ट है असर रिपोर्ट जिसे कहते हैं, उसमें एक बात की जोर दी गई है कि सिर्फ एक्सेस टू एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, लर्निंग आउटकम इम्पॉर्टेंट है। बच्चों का परफॉर्मेंस इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में कैसा है, क्या सीख कर निकल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में इसे ह्यूमन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अगर एक बच्चा क्लास 1 में या क्लास केजी में प्री स्कूल में एडमिशन लेता है और 12th में का डिग्री लेकर बाहर निकलता है, तो उस बच्चे में कैसी तब्दीली हुई है, समाज के किस तरह के चैलेंजेस को वो का सामना कर सकता है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकता है, क्रिएटिविटी, ये ज़रूरी है, स्किल्स ज़रूरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि विजन पब्लिक स्कूल इन तमाम चीज़ों पर फोकस करता होगा। हम एक मिसाल देना चाहेंगे, वो मिसाल है, अगर आपको 2024 के नोबेल प्राइज़ का याद होगा, एस्मोग्लू रॉबिन्सन और को नोबेल प्राइज़ मिला था। वो किस चीज़ पर मिला था? वो मिला था इंस्टीट्यूशंस पर, क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस पर मिला था, जिसमें उन्होंने कहा था ज्योग्राफी डजंट मैटर, मिनरल रिसोर्सेज डजंट मैटर, द एक्चुअल थिंग विच मैटर्स इज क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी इदारे में किस तरह के रूल्स, नॉर्म्स और सिस्टम बनाए जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने अपने राइटिंग्स में एक मिसाल दिया है, वो मिसाल है मैक्सिको का मिसाल। अगर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर एरिया देखिएगा, तो एक ही तरह के पॉपुलेशन दोनों इलाके में रहते हैं। जिस तरह हिंदुस्तान में कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान में है, दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान में है, ठीक उसी तरह का एक एरिया है दोनों के बीच का, एरिजोना स्टेट के आसपास। तो अगर बॉर्डर के आप उस पार देखते हैं तो एक ही कम्युनिटी है, एक ही कल्चर है, एक ही तरह का ज्योग्राफी है, लेकिन मैक्सिको वाले हिस्से के लोग बैकवर्ड हैं और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाले हिस्से के लोग वेल ऑफ हैं। जब इन स्कॉलर्स ने इसका स्टडी किया तो उन्होंने ये निकाला, उनका जो कंक्लूजन था वो ये था कि यहाँ के इदारे वेल डेवलप्ड हैं। उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि यहाँ का वेद एक छोटे तबके के हाथ में नहीं जाता है, बल्कि उन्होंने अपने सोसाइटी को डेमोक्रेटाइज किया है। इन्होंने अपने कमज़ोर तबके को बराबर की भागीदारी दी है। लोगों को ये फ्रीडम दिया गया है कि वो मेरिट के बेसिस पर वो तरक्की कर सकें, वो मुख्तलिफ पोजीशन को हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उन्होंने कहा कि जब तक आप क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस और रूल्स पर फोकस नहीं करेंगे, रूल्स कहने का मकसद ये है कि किसी भी इदारे में एक तरह का रूल डिफाइन हो और वो इदारा उन प्रिंसिपल्स पर चले, उन उसूलों पर चले, ना कि फेवरेटिज्म पर चले, ना कि चेहरे पर चले। आज जो हमारे हालत, अगर उनकी और राइटिंग को देखेंगे, हिंदुस्तान के ऊपर भी उन्होंने कुछ चीज़ों को फोकस किया है और ठीक एक ही कंक्लूजन बार बार आता है कि जब ब्रिटिश यहाँ आए, इन्होंने कॉलोनियल सिस्टम लागू किया। इन्होंने सिस्टम इस तरह से बनाया, इंस्टीट्यूशंस, इदारे इस तरह से बनाए कि एक छोटे तबके के लोगों को फ़ायदा पहुँचे और देश का एक बड़ा तबका, पूरी आबादी फायदे से मरहूम रह सके, उन्हें बराबर की भागीदारी ना मिल सके पावर में। आज़ादी के बाद भी उस तरह का सिस्टम बना रहा, जिसकी वजह से आज भी आप देखेंगे, अगर कंपेयर करेंगे हिंदुस्तान को दूसरे मुल्कों से, मिसाल के तौर पर आप जापान से कंपेयर कर लीजिए। 1945 में वर्ल्ड वार 2 खत्म होता है, जापान पूरी तरह से तबाह हो चुका था। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद होता है। जापान टूटने के बाद भी दोबारा 20 साल में खुद को खड़ा कर लेता है, वापस आ जाता है, और आज 70 साल में भी आज हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं। सबसे बड़ा वजह जो बताया जाता है वो है इदारे, क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन,
लैक ऑफ इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज। इसीलिए ज़रूरत ये है कि इदारों को मजबूत किया जाए। सबसे बड़ी बात जब मुसलमानों के हवाले से हम अगर कहेंगे एजुकेशन पर, तो एक बात मुझे साफ कहना पड़ेगा कि मुसलमानों के पास स्कूल्स की कमी नहीं है। स्कूल्स मुसलमानों ने बहुत बनाया। आप दिल्ली देखिए, कोलकाता देखिए, आसनसोल देखिए, किसी भी शहर में आप जाएंगे मुसलमानों के माइनॉरिटी स्कूल्स मिल जाएंगे, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगे। बाकायदा कमीशन बनाया गया कि मुस्लिम अपने इंस्टीट्यूशंस बनाएं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है कि क्या ये स्कूल्स एलिट स्कूल्स के साथ कंपटीशन कर पा रहे हैं? क्या उन्होंने वो बेंचमार्क तय किया है कि वो सेंट पैट्रिक और सेंट विंसेंट के बराबर कॉम्पीट कर सके? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इस पर रिसर्च की ज़रूरत है कि वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से नहीं किया जा सकता है। हमारे पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है और इस तरह के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके परफॉर्मेंस को भी ज़रूरत है कि आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के परफॉर्मेंस से कंपेयर करें। आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो परफॉर्मेंस है, जो उनका कंट्रीब्यूशन, उससे कंपेयर करें। कहाँ पर कमी रह जा रही है कि हम नंबर 1 पर नहीं आ पा रहे हैं? हम क्यों टॉप इंस्टीट्यूशन को कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं? और इसके लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि हमें केक में अपना छोटा सा हिस्सा ढूंढने के बजाय मेन स्ट्रीम में आ करके कॉम्पीट करने की ज़रूरत है। हमारा कंपटीशन ये नहीं होना चाहिए कि हम अपना सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ें। हमारा कंपटीशन ये होना चाहिए कि अगर इस मुल्क में टॉप पोजीशंस हैं तो उन पोजीशंस को हम कैसे हासिल कर सकें। इस मुल्क का जो सबसे फॉरवर्ड तबका है, जो आमतौर से हम लोग जानते हैं कि हिंदू हाई कास्ट सबसे फॉरवर्ड है, जो पावर में है, हमारा कंपटीशन उनसे होने की ज़रूरत है। और इसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इदारों में ह्यूमन कैपिटल बनाने की ज़रूरत है। आखिर में हम एक मिसाल देंगे फिर जापान का इकोनॉमिक्स का एक पेपर है, ग्रोथ इकोनॉमिक्स, जिसमें एक किताब है जिसके ऑथर का नाम है बैरोस लाई मार्टिन। जब ये चैप्टर शुरू होता है, ग्रोथ इकोनॉमिक्स का किताब शुरू होता है, तो वो यही सवाल को उठाता है कि 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी में विस्फोट हुआ तो जापान पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया था, खत्म हो चुका था। उसके बावजूद जापान अगले 20 साल में फिर वापस कैसे आ जाता है? और उस चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि अमेरिका ने और वर्ल्ड वार 2 में जापान की जो तबाही हुई, वहाँ के फिजिकल कैपिटल की तबाही हुई, वहाँ का सड़क, बिल्डिंग, रोड, पुल, ये सब तबाह कर दिया गया, मगर वहाँ का ह्यूमन कैपिटल बचा रह गया था। उस ह्यूमन कैपिटल ने जो स्किल्ड लोग थे, जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने दोबारा से जापान को बना दिया, अगले 20 साल में बना दिया। जिस कौम के अंदर स्किल्ड लोग हैं, जिस कौम के अंदर क्रिएटिव लोग हैं, उस कौम को कभी भी कोई तबाह नहीं कर सकता है। तो ज़रूरत है ह्यूमन कैपिटल पर फोकस करने की। जब ह्यूमन कैपिटल की बात होती है तो इसके माने ये नहीं है कि सर्टिफिकेट होल्डर्स को सिर्फ क्रिएट किया जाए। बिल्कुल, हमें स्कूल डिग्री भी लेना चाहिए, हायर एजुकेशन का डिग्री भी लेना चाहिए, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि अगर इस देश के 100 बेहतरीन साइंटिस्ट का नाम गिना जाए तो उसमें कम से कम 20 तो मुस्लिम जरूर निकले टॉप साइंटिस्ट में। हमारे पास बोलने के लिए सिर्फ APJ अब्दुल कलाम है, जिनका नाम हम बार बार लेते हैं। तो ये नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर मुसलमानों की आबादी इस देश में 14.2% है, 100 में 14.2 मुस्लिम है, तो कम से कम 14.2 तो बेहतरीन साइंटिस्ट, बेहतरीन ब्यूरोक्रेट, बेहतरीन लॉयर तो होने चाहिए। बार बार कपिल सिब्बल को जाकर मुसलमानों का केस क्यों लड़ना पड़ता है? वो वक्त की बात हो या किसी को इलीगल अरेस्ट करने की बात हो, बार बार कपिल सिब्बल का ही नाम आता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में बेहतरीन लॉ के डिपार्टमेंट है, उसके बावजूद हमारे पास टॉप लॉयर्स क्यों नहीं है? इस तरह के बुनियादी सवालात को बार बार पूछने की ज़रूरत है और टॉप इंस्टीट्यूशंस को देखना है, रिसर्च करना है, उनके रूल्स को, रेगुलेशन को, उनके रिक्रूटमेंट सिस्टम को समझने की ज़रूरत है और उसे अपने इदारों में लागू करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। जैसा भी मौसम था, ये बच्चियां जो है स्कूल में आई हैं, तो प्लीज इनको एक बहुत जोरदार UKG मोहम्मद रैयान खान, UKG मोहम्मद रैयान खान।
Rayan Khan, UKG. Please clap for them. Your claps will be an encouragement for this. Class 1, Ziad Ahmed Khan. कुछ गार्जियन जो है हॉल छोड़ के जा रहे हैं, उनसे प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज्यादा नहीं, आप दो तीन ही प्रोग्राम और बचे हैं, 2 परफॉर्मेंस और हैं, प्लीज आप। इट इज अ डिजीज ऑफ द सोसाइटी. द यंगस्टर्स ऑफ द सोसाइटी टुडे थिंक इट अ पैशन. They think it's a trend to keep their parents, their old biological parents, in the old age homes. It's a shame for the society today. The children of classes 5, 6 and 7 are trying. माँ की बात कभी टाली नहीं जाती. अपने सब बच्चे पाल लेती है बर्तन धोकर, और बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती. With this thought, Dance Alley presents a skit on old age homes. नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं. मेरा नाम शारदा है. मैं तो बस कुछ दिनों के लिए ही आई हूँ. वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा है, तो मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं है. अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी. अरे फोन लगाकर पूछ तो लूँ कि वो घर पहुँचा कि नहीं. हेलो बेटा. माँ मैं अभी मीटिंग में, बाद में बात. अरे बेटा, बस इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं. मैं कहा ना अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ. झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा. मृग कृष्णा सा मोह पिया, नाता जो साँझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए नैना. जो मिल के रात जागते थे नैना, सहर में पलके नीचते हैं. जुदा हुए कदम जिन्होंने थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम. अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन बंद हो गए. तो क्या है ना, सर्दी आने वाली है, तो मैं अपने बेटे के लिए स्वेटर बना रही हूँ. तो जब मुझे लेने आएगा तो कितना खुश होगा ना ये स्वेटर देखकर. क्या शारदा जी,
बेकार के सपने देख रही हैं। मैं कह रही हूँ ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। माँ कहा ना मीटिंग में हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ। माँ मैं क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बस इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। हाँ बस 1 हफ्ते की बात है, फिर आता हूँ। माँ मैं अभी दोस्तों के साथ हूँ, इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। माँ मैं क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, मैं कहा ना अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। जल्दी आऊँगा, बाद में बात करता हूँ, फिर आता हूँ। अरे रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा आपका बेटा फोन। बेटा तो मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ मैं वो कह रहा था कि वो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो मैं कह रहा था कि आप कुछ दिन और वहाँ पे मैनेज कर लो। जरा मेरे बेटे का फोन मिलाइए। शारदा जी वो फोन नहीं उठा रहा है। एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो ही दे दीजिए। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने अपना दम तोड़ा। ना जाने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। छी, ना जाने क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें दिल मरने के लिए। अरे कोई है, जाओ और शारदा जी के बेटे को लेकर आओ और कह दो कि 1 हफ्ता हो गया हो तो आ जाए और ले जाए अपना सामान और उन्हें भी। कई सालों के बाद शारदा जी का बेटा वही ओल्ड एज होम में पहुंचता है। अरे नहीं भाई साहब, मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ बस 7-1 दिन के लिए आया हूँ। मैं बस 7-1 दिन के लिए यहाँ आई हूँ। उसके बाद मेरा बेटा आएगा और मुझे ले जाएगा। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हमको। दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया जिनको। तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फकत तेरी मदद
और इस्तियानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। आइए हम जो है तीसरा दौर क्विज का और कुछ जनरल क्वेश्चन और कुछ इस्लामी सवालात होंगे, आप उसका जवाब दें। आप लोग तैयार हैं? हमारे वॉलंटियर रेडी हैं? रेडी हैं, अच्छा। Which fruit has its seeds on the outside? किस फल के बीज बाहर की ओर होते हैं? स्ट्रॉबेरी। कौन जवाब दिए? बिल्कुल सही जवाब। अपना नाम बताइए और स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी बिल्कुल सही जवाब है। महल्ला? तालपोखरिया। अच्छा, अच्छा ये सवाल है, विच इज द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड? कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? उसके पीछे है, उसके पीछे लेडी है। कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता? विच इज द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई? ह्यूमिंग बर्ड। ह्यूमिंग बर्ड बिल्कुल सही जवाब। नाम बताइए। नुज़हत तबस्सुम। महल्ला? सोस्ती नगर। सोस्ती नगर की नुज़हत तबस्सुम ने सही जवाब दिया। तालियां इनके लिए होनी चाहिए। एक सवाल है, जवाब के लिए तैयार रहें। What is the largest organ in the human body? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हो गया। इसकी। बिल्कुल सही जवाब। नाम बताइए। कहाँ रहती है? वह तालपोखरिया से जवाब आ रहा है। ये क्वेश्चन को डिस्क्वालीफाई किया जाता है क्योंकि गार्जियन ही इसका जवाब देना था, स्टूडेंट्स को नहीं। सवाल है, Which country has participated in every football World Cup but has never won it? कौन सा देश हर फुटबॉल विश्व कप में खेला है लेकिन कभी नहीं जीता? इंग्लैंड। बिल्कुल सही जवाब। शहनवाज खान, सोस्ती नगर। सोस्ती नगर बहुत आगे जा रहा भाई। इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। एक आखिरी सवाल है आज के इस मंच से, ये लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इजी है, जवाब आना चाहिए। Which Indian monument was built without using any iron or cement? कौन सा भारतीय स्मारक बिना लोहे और सीमेंट के बनाया गया था? यहाँ पर है नहीं। वॉलंटियर
इनके पास उधर का बाद नहीं। हाँ बताइए। पीछे ठीक है, गलत हुआ पीछे नहीं बताइए। वॉलंटियर जाए उनके पास। खड़ा होकर बताइए। ताजमहल बिल्कुल सही जवाब। लाइए गूगल चेक करते हैं कौन बोल माइक तो दिए वो Attendance award. Next, class 3 Atif Aftab. Class 3 Atif. Vinay Jamshed of class 4. Sadia Rasti of class 6, get ready. Ayan Ansari of class 7. Sameem sir, thank you very much. Sir, Mehra, student of class 3, I am telling about the poem from Aravali. Aravali is like a mountain home. It is a love of mountain, a treasure trove from Gujarat to Delhi. It's full of life. Aravali is full of beauty. Aravali, let's protect you, protect the mountain. It's our duty, plant trees, reduce waste. Let's protect Aravali. It's our responsibility. Thank you. That was very fancy dress competition. Please watch the students in different dresses and try to recognize the state which they belong to. The first one comes now. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके पास बेनिसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने। Few moments, please. Assalamu alaikum, all of you who are present here. अल्लाह ताला की मदद के बगैर ये प्रोग्राम नहीं हो सकता था। और तमाम गेस्ट ऑफ ऑनर जो यहाँ मौजूद हैं और कुछ आगे के चले गए, मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ, शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया यहाँ और अपने अच्छे ख्यालात से नवाजा हम लोगों को। मैं उन तमाम पेरेंट्स का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बहुत ही तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ इस महफिल में चार चांद लगाया, अपना तहम्मुल का मुजाहरा किया, शांति से इस प्रोग्राम को देखा
मैं उन तमाम टीचरों का जिन्होंने इस परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को तैयार किया, तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं उन तमाम साथियों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमारा ताउन किया, हमारी मदद की, मैं उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ के टेक्नीशियन और तमाम अमले जो रविंद्र भवन में काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे स्कूल के इस प्रोग्राम में मदद की, मैं उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ। और मैं आखिर में मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ जिनके बदौलत ये शाम सजा। मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने मेहनत और लगन से एक अच्छा परफॉर्मेंस हम लोगों को सामने पेश किया। मैं आखिर में इन तमाम लोग जो छूट गए, जिनके नाम हम नहीं बता सकते हैं, मैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में ताउन किया, इस शुक्रिया के साथ मैं ये प्रोग्राम के खात्मा करता हूँ और एक ऐलान करता हूँ कि आइंदा सैटरडे हम लोगों के स्कूल हॉलीडे रहेगा। अगला स्कूल जो ओपन होगा वो सोमवार से रहेगा। जैसा शेड्यूल स्कूल का रहता है उसी वक्त के मुताबिक अपने बच्चों को भेजें और आइंदे के मुस्तकबिल की तैयारी करने में हमारी मदद करें। शुक्रिया। लोग वो क्वारीज ले लेते हैं। उसके बाद मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि बेस्ट परफॉर्मेंस किसका रहा, कौन सा ग्रुप बेस्ट परफॉर्म किया। उसके बाद थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद क्या है कि तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ स्टेज से स्टेज शूटिंग होगा, फोटो शूट होगा, उसके बाद अपने बच्चों को डब्बा के साथ आप लेके जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा सब्र कर लें और 10 मिनट इंशाल्लाह। स्टेज, सारे बच्चे स्टेज पे आ जाएं। स्टेज के पीछे अपना अपना पैकेट्स ले लें और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि उनको आप यहीं से कलेक्ट करें। वहां से बच्चे जाएंगे और सीढ़ी के पास पेरेंट्स खड़े रहे, आप वहां से बच्चों को कलेक्ट कर लें। चिल्ड्रन यू आर आस्क्ड टू कम बैक स्टेज। सारे बच्चे स्टेज पे आ जाएं। कम अकॉर्डिंग टू योर क्लासेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड, द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड is not declared yet, so please have some patience. Jury members decide कर रहे हैं कि आज का बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा था। मॉर्निंग सेशन के बच्चे प्लीज स्टेज पे आ जाएं। और इस सारे प्रोग्राम में जो हमारे जजेस थे उन्होंने फैसला किया है कि बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड गोज टू ओल्ड एज होम। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल MD अखलाक साहब and MD शमशेर साहब to come on the stage and solicit our students. Please, big round of applause for them. Class nursery, play nursery, please give the children the packets. Go.
आया है। मतलब गार्जियन ये लोग अपना अपना तो थोड़ा सा हाईफाई स्कूल हो रहा है। सेंट पैट्रिक ये सब ड्रेस के लिए जो है ना स्कूल से नहीं रखता सिस्टम। मैं सबका